इमेजिन कारो, एक यंग बंदा, बेस लीगली पिंट पाइन की एज का, एक बड़ा सपना देखता है। कोई नॉर्मल सपना नहीं, दोस्त। ये यंग बंदा, क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सेग, वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सुपरकार बनाने का सपना देखता है। 22 की एज में ज्यादातर लड़के लड़कियों और चीप थ्रिल्स के पीछे भागते हैं। क्रिश्चियन नहीं, वो डिजाइन्स बना रहा था, इंजन्स का दीवाना था और फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसे बड़े जायंट्स को चैलेंज करने के लिए डिटरमिन्ड था। लोगों ने हंसा, बिल्कुल, उन्होंने उसे डिल्यूजनल, शायद थोड़ा सा पागल भी कहा, लेकिन क्रिश्चियन अपने विजन पे टिका रहा। वो अंदर से जानता था कि वो इम्पॉसिबल अचीव कर सकता है। यह कोई स्कूल बॉय फैंटेसी नहीं थी, यह प्योर अनअडल्टरेटेड एम्बिशन थी, जो ऑटोमोटिव एक्सेलेंस के लिए इंसेशेबल पैशन से फ्यूल्ड थी। क्रिश्चियन सिर्फ एक फास्ट कार बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, स्पीड और डिजाइन का एक सिम्फनी जो रिडिफाइन करेगा कि एक सुपरकार क्या हो सकती है। दुनिया को क्या पता था, इस एम्बिशियस यंग स्वीट की माइंड में एक रेवोल्यूशन आ रहा था, एक रेवोल्यूशन जो जल्दी ही ऑटोमोटिव वर्ल्ड को हिला देने वाला था। हर ग्रेट जर्नी एक स्टेप से शुरू होती है। क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सेग के लिए वो पहला स्टेप एक अजीब लोकेशन पे ले गया, स्वीडन के ओलोफ्स्ट्रोम में एक डिसयूज्ड एयरफील्ड। ये ग्लैमरस नहीं था, ये फैंसी नहीं था, लेकिन यही पुराने एयरक्राफ्ट के बीच क्रिश्चियन अपने सपनों को जिंदा करना शुरू करेगा। एयरफील्ड हैंगर उसका सैंक्चुअरी बन गया, उसका कैनवास, उसका स्पीड का लैबोरेटरी। डेडिकेटेड इंजीनियर्स और मैकेनिक्स की एक स्मॉल टीम के साथ क्रिश्चियन बिना थके मेहनत करता रहा, ठंडे स्टील और रॉ हॉर्स पावर को ह्यूमन इंजेन्युइटी के एक टेस्टामेंट में बदल रहा था। हवा में ग्रिंडर्स, वेल्डर्स और कभी कभी इंजन की लिमिट्स तक पुश किए जाने की रोर की आवाजें गूंजती थी। गैसोलीन, हॉट मेटल और एम्बिशन की खुशबू हवा में फैल गई थी। यह पसीने, ग्रिट और डिटर्मिनेशन का एक सिंफनी था। सब कुछ एक ऐसे यंग मैन के अनवेवरिंग बिलीफ से ऑर्केस्ट्रेट किया गया जो बड़ा सपना देखने की हिम्मत करता था। एयरफील्ड, जो कभी आसमान में सोरिंग एम्बिशन की जगह थी, अब एक अलग तरह की एयरबोर्न एस्पिरेशन के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गई थी, एक जो असफाल्ट से चिपकती थी और अपने लुंग्स के टॉप पे फ्रीडम चिल्लाती थी। 1996 में अस हम्बल एयरफील्ड हैंगर में शॉप सेटअप करने के सिर्फ 2 साल बाद क्रिश्चियन और उसकी टीम ने अपना पहला मास्टरपीस अनवेल किया, कोनिग्सेग सीसी प्रोटोटाइप। यह सुपरकार्स की दुनिया में सिर्फ एक और खूबसूरत चेहरा नहीं था, सीसी एक स्टेटमेंट था। यह एक बोल्ड डिक्लेरेशन था कि कोनिग्सेग आ गया है और वो यहां गेम्स खेलने के लिए नहीं है। कर क्रिश्चियन के मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल और अनवेवरिंग परस्यूट ऑफ एरोडायनामिक परफेक्शन का एक रोलिंग टेस्टमेंट थी। इसका स्लीक, लो स्लंग डिजाइन, अपने डिस्टिंक्टिव डिहीड्रल सिंक्रोहीलिक्स एक्चुएशन डोर्स, इनके बारे में बाद में के साथ जहां भी जाती थी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन सीसी की सुंदरता सिर्फ सुपरफिशियल नहीं थी। अ स्टनिंग एक्सटीरियर के नीचे एक बीस्ट का दिल धड़क रहा था, एक मॉडिफाइड ऑडी V8 इंजन जिसको उसकी लिमिट तक ट्यून किया गया था। यह सिर्फ ब्रूट फोर्स के बारे में नहीं था। क्रिश्चियन समझता था कि ट्रू परफॉर्मेंस पावर, हैंडलिंग और एरोडायनामिक्स की डेलिकेट बैलेंस से आती है। सीसी अपने प्रोटोटाइप स्टेज में भी इन एलिमेंट्स की परफेक्ट हार्मनी को शोकेस करता था, उस इनक्रेडिबल पोटेंशियल की तरफ इशारा करता था जो उस एयरफील्ड हंगर की दीवारों के अंदर था। दुनिया को इस बात का टेस्ट मिल गया था कि कोनिग्सेग क्या कर सकता है, और ऑटोमोटिव एलीट ने नोटिस किया। साल था 2002। सालों की रिलेंटलेस डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट के बाद क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सेग ने अपनी क्रिएशन को दुनिया पर अनलीश किया, कोनिग्सेग CC8S। यह सिर्फ सीसी प्रोटोटाइप का एक रिफाइंड वर्जन नहीं था, यह सालों के ब्लड, स्वेट और गियर्स का कल्मिनेशन था। CC8S एक रेवलेशन था, सुपरकार्स की दुनिया में एक ट्रू गेम चेंजर। इसका स्लीक, एरोडायनामिक बॉडीवर्क, लाइटवेट कार्बन फाइबर से स्कल्प्टेड, ऐसा लगता था जैसे वो हवा को चीट कर रही हो। पावर एक फायर ब्रीदिंग 4.7 लीटर V8 इंजन से आती थी जो अस्टाउंडिंग 655 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। CC8S को 0 से 60 माइल्स पर आवर तक एक माइंड बेंडिंग 3.5 सेकंड्स में कैटापुल्ट करता था। लेकिन CC8S सिर्फ फास्ट होने से संतुष्ट नहीं थी, ये रिकॉग्निशन चाहती थी, और रिकॉग्निशन यूज टैब मिली जब इसने फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, 241 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड अचीव की। यह सिर्फ कोनिग्सेग के लिए विक्ट्री नहीं थी, यह अनवेवरिंग एम्बिशन और ऑटोमोटिव परफेक्शन के अनवेवरिंग परस्यूट की पावर का एक टेस्टमेंट था। दुनिया के पास एक नया स्पीड किंग था और उसका नाम कोनिग्सेग था। CC8S सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट थी। इसने अनाउंस किया कि कोनिग्सेग यहां सिर्फ कंपीट करने के लिए नहीं है,
वो यहां डोमिनेट करने के लिए है।